So, today I'm gonna talk about my love story. So, you heard it right, my love story. This story is completely about the girl I love. I mean, the first day I saw her, from that moment I know that yes, ये वही है ये वही है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। ये वही है जिसके मैं नखरे, जिसके मूड स्विंग, जिसका वज़न, जिसका बातें, जिसके ताने, जिसका सब कुछ मैं सह सकता हूँ। अरे उसकी हंसी के लिए तो मैं जान देने को तैयार हूँ। हाँ, शायद ये मेरा पहला प्यार ना सही, बट मेरा आखिरी ज़रूर है। और हाँ, इसने मेरे को सिखाया कि प्यार होता क्या है। तो बात है क्लास 10 का, जब पीटीएम चल रहा था हमारा। मतलब था, कोविड का ज़माना था, जब जहाँ पढ़ाई हमने बेशक ऑनलाइन की, बट हर एग्ज़ाम पीटीएम सब ऑफलाइन लेना है हमारे स्कूल को। जो भी हो, अच्छा हुआ कि ऑफलाइन लिया था। तो मैं पीछे बैठा था अपनी मम्मी के साथ, खुश था। हाँ, 10 तक मार्क्स तो अच्छे आते थे, बट मेरे से ज़्यादा खुश शायद से कोई और हुआ होगा उस दिन। हाँ, भगवान जी कि उन्हीं के बनाए हुए एक ग्रेट क्रिएशन के साथ मेरा जीवन से जुड़ने वाला था। जो भी हो, तो वो सामने बैठी थी मम्मी के साथ। तब मैंने नहीं देखा था, मैं लड़की वड़की नहीं देखता था, मैं बहुत अच्छा लड़का था। मैं अपना रिजल्ट लेकर खुश था, मैं पीछे बैठा था अपनी मम्मी के साथ थी। तभी मम्मी ने मेरे को बोला कि ये लड़की कौन है जो जिसकी टीचर इतनी तारीफ़ कर रही है। तब मैंने उसको पहली बार देखा था, पीछे से ही सही, बट तब मैंने उसको पहली बार देखा। फिर जब वो पीछे मुड़ी, मैं मैं वहीं के वहीं फ्लैट हो गया था। मतलब उसकी हाइट जितनी ही छोटी थी, उसका चमक उतना ही बड़ा था। क्या स्माइल थी, क्या आंखें, उसके बाल उसके बाल शायद मेरे, क्या बोलते हैं उसको, फिर लाइफ टाइम में मैंने जितने अचीवमेंट्स होंगे उससे भरे उसके बाल थे। तो पहली बार उससे प्यार हुआ था, देख के ही। मतलब होता है ना लव एट फर्स्ट साइड, मेरी धड़कन ही रुक गई थी उस दिन। मैं- हाँ, ये लड़की कुछ है। फिर ये हुआ, फिर तो सब हो गया। फिर उसको पसंद करता था फिर, बट कभी कुछ बोल नहीं पाया था, डर सा था ना। मुझे लगा बहुत अच्छी है लड़की, पढ़ाई में अच्छी लड़की है, नहीं बोल सकता। जब मैं उसको मैसेज किया था, उसको मैंने उसको पहले भी मैंने ही मैसेज किया था कि हाँ, जानने के लिए मेरे को पढ़ाई का काम भेज सकती है या नहीं। वो मेरे को डेट भी आज अच्छे से याद है। सो 16th January 2022, I texted her for the first time and I asked for some biology notes. हाँ, मेरा पढ़ाई हो गया था, बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक विथ हर। एंड यू नो व्हाट शी डिड? शी इग्नोर्ड मी। हाँ, उसने मेरे को इग्नोर किया। चलो ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ मैंने उसको मैसेज किया, उसने इग्नोर मारा। ठीक है, मैं दिखने में भी अच्छा नहीं था, और ठीक है। तो हुआ, फिर बात आया क्लास 11 में, जब हमने सीनियर्स को फेयरवेल दिया था। वो ब्लैक साड़ी में आई थी उस दिन, और मानो मेरे लिए वक्त वहाँ थम सा गया था। पता है, उसने उस दिन मेरे को पहली बार अपने हाथों से खिला के दिया था। हाँ, टिफ़िन था उसका, मैं मांगने गया तो उसने वो खिला के दिया था। और एकदम फिल्मी बात तो नहीं करूँगा, बट उस दिन वो सीढ़ी से गिर गई तो मैंने उसको पकड़ा था। हमें होता है ना, जब आप किसी इंसान को शिद्दत से चाहो, और भगवान भी चाहे कि आपकी वो चाहना पूरी हो जाए। और उस दिन तो मानो मैं पूरी रात सोया ही नहीं था। कितनी सुंदर थी वो। चलो, इसके बाद फिर मैंने उससे बात करना शुरू किया था। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए, और दोस्त से पता नहीं कब बहुत अच्छे दोस्त, और फिर उसका बेस्ट फ्रेंड। और फिर मैंने वही गलती किया जो हर प्यार में बड़ा लड़का करता है। आई प्रपोज्ड हर। प्रपोज भी फिल्मी तरीके से किया था मैंने, बहुत फिल्मी आदमी हूँ मैं। उसने मेरे को पेपर रोज़ बनाना सिखाया था। एंड एक गाना था ना,
मैरी मी जूली, जो भी हो। सो मैंने उसको पेपरों से प्रपोज किया। अब प्रपोज के टाइम क्या कहा था वो उसी के लिए रहने देते हैं, जो भी हो। फिर शी एज़ यूजुअल शी रिजेक्टेड, और उसके बाद से उसने मेरे से बात नहीं किया। उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया और सब थम सा गया मेरे लिए। फिर वो दूसरों के साथ बात करती, घूमती मिलती। हाँ, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, एक लड़की दोस्त, 2 लड़के दोस्ती थे, और भी दोस्त थे उसके, बट ज़्यादा इन्हीं से बात करती थी। हाँ, देख के बुरा लगता था, अंदर ही अंदर बहुत जलन होता था, बट कह नहीं पाता था। किस हक से कहता मैं उसको कुछ? सब हक तो मैंने अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण खो दिया। पता है, मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करता था उससे, और इतना प्यार करता हूँ कि मुझे भले ही प्यार ना करे, बट पूरी लाइफ उससे मैं प्यार करने को तैयार था। बहुत इग्नोर हुआ, बहुत बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा, बहुत दूरियाँ हुई। फिर देखते ही देखते हमारा फेयरवेल आ गया। उसको फिर से साड़ी में देखा। हाँ, बीच में टीचर्स डे भी आया था, वो साड़ी पहन के आई थी उस दिन भी। हाँ, मैंने उसको उससे पहले रात मैसेज ज़रूर किया था कि कौन से कलर का साड़ी पहन के आओगी। उसने वो भी जाके अपने दोस्तों को बता दिया कि शायद ही मेरे साथ ट्विनिंग करेगा, इसलिए पूछ रहा है। हाँ, बुरा तो लगता था, लेकिन प्यार तो बहुत करता था। तो फेयरवेल भी आया, साड़ी में आई वो। उस दिन हमने बात किया, तो मैंने कोशिश की कि सब सॉर्ट हो, हम फिर से दोस्त बन के रहे। तो धीरे धीरे फिर सब ठीक हुआ, स्कूल लाइफ भी ख़त्म हुआ। उसको आखिरी दिन अच्छे से बाय नहीं कर पाया, क्योंकि एग्ज़ाम देते वह अपनी मम्मी के साथ चली गई थी। रुका रहा मैं वहाँ, वक्त थम सा गया था मेरे लिए वहाँ पे। फिर वही ऑनलाइन में बातें होना। मानो ये ऑनलाइन मेरी लाइफ का ब्लेसिंग हो, कि ऐसे ही उससे बात करते करते फिर से बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। वही 4 लोग जो एक ज़माने में उसके दोस्त थे, अभी उनसे तो उसकी बात भी नहीं होती। फिर आया उसका बर्थडे, बट तब वो चली गई थी दिल्ली। लेकिन उसके बर्थडे से पहले जब दिवाली थी, वो हमने साथ बिताया था स्कूल के दिवाली मेले में से, बट वो मेरे साथ थी। हमारे भी सब ठीक से होने लग गया था। हाँ, हम ट्रेनिंग करके भी गए थे उस दिन। फिर ऐसे ही बात करते करते धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा था मेरे को। फिर आया वो अच्छा दिन, 7 फरवरी, रोज़ डे होता है ना उस दिन शायद से। हाँ, मेरे घर के सामने आया एक ट्रक के अंदर से निकला गुलाब और एक चॉकलेट और एक खत, जिसमें लिखा था आई लव यू। वह मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन था, जब फाइनली उसने कह दिया कि वो भी मुझसे प्यार करती है। मानो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, इतना खुश फाइनली उसने मेरे को हाँ कहा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जगह से मत हिलना। और अगर सामने वाला आपसे प्यार ना भी करे तो ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो, आप बस प्यार करो। बाकी जो होना होगा, आप बस प्यार करो। एंड इन द एंड मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मेरे सनफ्लावर, आई लव यू वेरी मच।